तो नोट करेंगे इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. it allows it allows easy bending it allows easy bending in various parts of a plant in various various parts of a plant. It allows easy bending in various parts of a plant. ब्रैकेट में लिखेंगे लीफ कॉमा स्टेम, लीफ कॉमा स्टेम without breaking. लीफ कॉमा स्टेम विदाउट ब्रेकिंग. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स. It also provides mechanical support to plants. It also provides mechanical support to plants. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बल्कि इसी में लिखें मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखें वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. We can find this tissue in leaf stalks in leaf stalks below the epidermis. Below the epidermis. Next point, the cells of this tissue are living, elongated, the cells of this tissue are living, comma, elongated. The cells of this tissue are living, comma, elongated and irregularly thickened at the corners. And irregularly thickened at the corners. There is very little intracellular space. There is very little intercellular space. देखिएगा ये जो बात चल रही है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू की चल रही है. हमने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमने जैसे पहला देखा, उसके बाद में हमने सेकंड देखा था परमानेंट टिश्यू. जो प्लांट टिश्यूज की अभी हम बात कर रहे हैं, तो परमानेंट टिश्यूज जो हैं, परमानेंट टिश्यूज भी दो तरीके के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा ये हमने देखा था लास्ट टाइम. अच्छा, उसके बाद अब इसके कुछ और फंक्शंस भी देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और क्या क्या करता है. इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग. हम देखेंगे कि अगर कोई प्लांट है तो उस प्लांट का जो स्टेम है, लीव्स है, उसको हम थोड़ा बहुत मोड़ें, इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी हम उनकी चेक करें तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो टूटते नहीं हैं. तो इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट.
विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो उसको आराम से हम बेंड कर सकते हैं। सेकेंड point, it also provides mechanical support to plants. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. Leaf stalks below the epidermis का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई लीफ है, ये जो सेंट्रल पार्ट जा रहा है इसको एपिडर्मिस बोलेंगे। लीफ स्टॉक्स मतलब इस जगह जो है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर हमारी मिलेगी सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू यहां पर होगा। तो इससे क्या होगा कि ये इस पत्ती को भी, ये जो लीफ है, इस लीफ को भी सपोर्ट दे रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, मुरझाने नहीं दे रहा है। तो ये जो है, ये सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे लीफ हो गया या स्टेम हो गया उसको। अगला देखेंगे, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। एक तो जिंदा होते हैं सेल्स, डेड सेल्स नहीं होते। हम जब भी प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू में हमने ये भी बताया था कि सेल्स प्लांट के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ ये बार बार बताना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कभी मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूंगा तो उसके अंदर के जो सेल्स हैं दे आर लिविंग। पहली बात तो वो जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब थोड़े लंबे होते हैं। फिर एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, और जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पर थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक। देयर इज वेरी लिटल इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब वहां पर जैसे एक सेल है और दूसरा सेल है, तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंट्रासेलुलर स्पेस बोल देते हैं। तो वो जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है। आप याद करिए जो हमने केमिस्ट्री में मैटर वाले चैप्टर में करा था, वहां हम बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोल देते हैं। तो छोटे छोटे सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोल देंगे, ठीक है। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? सर हाँ विदार बताओ। सर एपिडर्मिस कहाँ होता है? एपिडर्मिस ये होता है कि जो हमारी लीफ है ना, ये लीफ जिस पूरे के पूरे इस पर मतलब जो बनी रहती है इस तरफ और इस तरफ, इसको एपिडर्मिस बोल देते हैं, ओके सर। ठीक है। हाँ तो उसी के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हम देखेंगे अब परमानेंट टिश्यू में, जैसे हमने देखा कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, जहाँ पर वो क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रोडक्शन करने लगता है, और जहाँ पर भी वो एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, वो एक्वेटिक प्लांट्स में उस पर बॉइंट फोर्स लगती है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। वो हॉलो होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। तो उस केस में उसी को हम बोल देते हैं एरनकाइमा। इसी तरीके से एक दूसरे टाइप का भी परमानेंट टिश्यू होता है, नोट करेंगे हम अगला पॉइंट इसमें। Another type of permanent tissue is sclerenchyma. Another type of permanent tissue is sclerenchyma, sclerenchyma, अंडरलाइन कर लेना, sclerenchyma, full stop. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. हाँ जी, sclerenchyma, sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant. It is the tissue
It is the tissue which makes the plant hard and stiff. Hard. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. एग्जाम्पल इसी में लिखेंगे, एग्जाम्पल स्क्लेरेनकाइमा में, husk of a coconut is made of sclerenchymatous tissue. Husk of a coconut is made husk of a coconut is made up of husk of a coconut is made up of sclerenchymatous tissue. SCLEREN, scleren, CHYMATOUS, sclerenchymatous tissue. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभी एक्सप्लेन करता हूं ये पॉइंट सारे. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. The cells of this tissue are dead, full stop. They are long and narrow. They are long and narrow. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. As the walls are thickened due to lignin, 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 lignin ब्रैकेट में लिखें, a chemical substance a chemical substance which acts as cement, a chemical substance a chemical substance which acts as cement and hardens them. And hardens them. Full stop. Next point लिखेंगे, often these walls are so thick often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. That there is no internal space inside the cell.
अगला लिखेंगे पॉइंट, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स. This tissue is present in stems, comma, around vascular bundles comma, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. And in the hard coverings of seeds and nuts. Full stop. Next point है, it provides strength to the plant parts. It provides strength to the plant parts. It provides strength to the plant parts. इतना नोट करें. अब इसमें ना आप ये देखिएगा, इसमें देखिएगा कि पहले मैंने यहाँ तक करा था कि देयर इज वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस. जो हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है उसमें सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिटिल होता है. ठीक. अब हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी एक अलग टाइप की टिश्यू होती है, स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा से बनती है जो टिश्यू, उसको स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बोल देते हैं. Another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है. जैसे हम किसी प्लांट के एक्सटर्नल कवरिंग को देखें तो वो जो प्लांट है, प्लांट की एक्सटर्नल कवरिंग काफ़ी रफ होती है, काफ़ी हार्ड होती है. ठीक है. हम अगर चाहें उसको अपने जो नाखून होता है नेल से थोड़ा सा उसको हम खुरचने की कोशिश करें तो वो निकाला नहीं जा सकता, बड़ा हार्ड होता है. ठीक. इसका एक एग्जाम्पल है, हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. हस्क क्या होता है, आपने देखा होगा कोकोनट की बाहर की कवरिंग कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, उसको आप बड़े आराम से काट नहीं सकते. जैसे मैंगो होता है या एप्पल होता है, उसको तो काटा जा सकता है, लेकिन उसको आराम से नहीं काटा जा सकता, बहुत हार्ड होता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. इतना हार्ड है कि उसका जो सेल्स, जो उसके सेल्स होते हैं उस टिश्यू के, वो डेड होते हैं. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. They are long and narrow. लंबे लंबे होते हैं और पतले होते हैं क्योंकि जो उनकी वॉल्स हैं वो वॉल्स थोड़ी सी थिक हो जाती हैं. वॉल्स जब थिक होती हैं तभी तो हार्ड बनेगा वो. तो उसकी वॉल्स जो है थिक होती है. और थिक क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. एक केमिकल सब्सटेंस होता है लिग्निन विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम. वो केमिकल सब्सटेंस जो है वो सीमेंट की तरह एक्ट करता है. जैसे सीमेंट होता है ना एकदम हार्ड, तो उस तरीके से हार्ड होता है वो काफ़ी. ठीक है. अगला, often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. वो वॉल्स इतनी ज़्यादा थिक होती हैं कि इस सेल के अंदर इंटरनल स्पेस यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है. जैसे मान लीजिए ये वॉल है, तो इस वॉल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इस वॉल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस कहाँ है? अगर होता तो मैं इसके अंदर अपना हाथ इंसर्ट कर सकता था या कोई और चीज़ इंसर्ट कर सकता था, वो नहीं है. ठीक. तो उसी तरीके से वो इतनी, उसकी वॉल्स थिक होती हैं, इतनी थिक मतलब इतनी मोटी होती हैं कि उसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता कि हम उसके अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट कर सकें. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स. स्टेम्स मेरे को मालूम ही है, जो तना होता है पेड़ का, तो वो आपने देखा है कितना हार्ड होता है. अराउंड वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर बंडल्स क्या है कि जहां पर बहुत सारे जो वेन्स, जैसे आपने देखा होगा जो बेल होती है ना, बेल किसी भी पेड़ की जो लटकी रहती है वो भी बहुत हार्ड होती है. ठीक. अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स
लीव, अगर मैं किसी भी लीव की बात करूं तो लीव इस तरीके से बनाई जाएगी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये लीव है, तो ये जो लीव है, इस लीव में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की ना वेन्स होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, बारीक बारीक सी जैसे नसें होती हैं, उस तरीके से दिखाई देता है उस पर, तो उसको बोल देते हैं वेन्स ऑफ लीव्स, वो लीव्स की वेन्स होती हैं। उसके बाद आप देखिएगा, मतलब ये वाली टिश्यू जो है वो वेन्स में भी प्रेजेंट होती है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जैसे कि हम अगर किसी भी नट की बात करें, तो अगर मान लीजिए हम बादाम की बात करते हैं, तो जो बादाम का छिलका होता है कितना हार्ड होता है। अगर हम अखरोट की बात करें तो वो भी तो नट में आता है ना, हम उसकी बात करें तो उसका छिलका कितना हार्ड होता है, मतलब उसको बहुत मुश्किल से तोड़ना पड़ता है, किसी पत्थर से या वैसे उससे तोड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ बनी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अच्छा, परमानेंट टिश्यू कैसे है? क्या आपने ऐसा देखा है कि अखरोट रखा हुआ है और जो छिलका है उसका कुछ टाइम बाद वो कमज़ोर पड़ जाता हो? ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा हार्ड है तो हार्ड ही रहता है। नारियल, कोकोनट अगर हार्ड है तो हार्ड ही रहता है, वो सॉफ्ट नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। विदार, विदार का माइक नहीं आ रहा है। सोमिल, समझ गए? यस सर। चलिए जी, ओके, आगे चलता हूँ फिर। दोबारा बोलो। अगर सेल्स के बीच में जितना कम स्पेस होता है तो हम ये कहते हैं कि वो उतने ही डेड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो डेड है, लिविंग नहीं है, ठीक है। लिविंग सेल्स के बीच में तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, डेड सेल्स मतलब नजदीक 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 आते जा रहे हैं, तो उनके बीच में सेल स्पेस ही खत्म हो गया, तो रेस्पिरेशन की गुंजाइश ही नहीं बची। जब रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो वो डेड ही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें डिटेल में ये देखेंगे बेटा, एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस भी एक तरह से मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल की, लिखें द outermost layer of cells is called epidermis. The outermost layer of cells is called epidermis. Full stop. The epidermis is usually made of single layer of cells सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग को तो देखिए सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको हम एपिडर्मिस बोल देते हैं। और एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, उसमें ऐसा नहीं है कि 1 2 3 या 4 ज्यादा लेयर्स होती हैं, एक सिंगल लेयर होती है बस। इन सम प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स, in some plants living in dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical.
comma, the epidermis may be thicker. The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. Since protection against water loss is critical. Next लिखेंगे, the entire surface of a plant has this outer covering of epidermis. Against water loss. The entire surface of a plant, has this outer covering of a plant has this outer covering of epidermis. It protects all the parts of the plant. इसी में लिख लें, it protects all the parts of the plant Next point लिखें, epidermal cells on the aerial parts of the plant. एरियल का मतलब भी अभी समझाऊंगा, पहले नोट करते जाइए. Epidermal cells on the aerial parts of the plant epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer. Often secrete a waxy, water resistant layer on their outer surface. On their outer surface. अगला लिखेंगे, this aids in protection against loss of water. इसी में लिखें बल्कि, this aids in protection against loss of water. This aids in protection against loss of water, mechanical injury.
This aids in protection against loss of water, comma, mechanical injury, and invasion by parasitic fungi. And invasion by parasitic fungi. आप नोट करें, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, पानी पी कर आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करें बस. चलिए जी, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा. अब जरा ना मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा. यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि कुछ कुछ आपको ना बुलेट पॉइंट्स याद करने हैं. आप पूरा पूरा रटने की आपको जरूरत नहीं है. जैसे देखिए कि यहाँ पर मैंने, हाँ, एपिडर्मिस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये एपिडर्मिस के बारे में एक्सप्लेनेशन है. आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो चाहे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एपिडर्मिस. ये जो एक्सप्लेनेशन है ये एपिडर्मिस के बारे में है, तो ये आप लिख सकते हैं, इस पर सब हेडिंग डाल सकते हैं एपिडर्मिस. अब देखिएगा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस. किसी भी सेल की, जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. अब हमें मालूम है कि आउटर मोस्ट लेयर क्या करेगी. आउटर मोस्ट लेयर हमको किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करेगी. हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारा एक पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर है, बोन्स है. बोन्स के बाद मसल्स हैं. मसल्स के बाद जो एक्सटर्नल लेयर है वो बॉडी की स्किन है. तो सबसे पहले तो स्किन ही हमारी जो मसल्स हैं, उनको मसल्स को प्रोटेक्ट करती है. फिर मसल्स जो है वो बोन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और बोन्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. तो आप ये देखो कि अगर मान लीजिए कि कोई आए और कोई आकर ऐसे हमारे को, मतलब चेस्ट पर हिट करे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीधे हार्ट पर ही टच करेगा, है ना. हार्ट तो अंदर है, तो हार्ट तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. किसी ने हमारे सर पे मारा तो इसका मतलब थोड़ी है उसने ब्रेन को हिला दिया और मेरे को सोचने में दिक्कत हो रही है और मेरे को रिकॉल करने में टाइम लग रहा है. ऐसा नहीं है ना. तो जब हम कहते हैं, अगर हम अपने हार्ट की बात करें, तो हमारा जो हार्ट है,
हार्ट के चारों तरफ मसल्स की एक पैकिंग है, उस मसल्स की वो जो मसल्स की पैकिंग है उसके चारों तरफ हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर है हार्ट, ठीक है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि वो जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, जो बोन्स हैं, उन बोन्स के अंदर सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई हैं। इसी तरह से एपिडर्मल सेल्स जो हैं, ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है किसी भी सेल की, तो इसका मतलब वो हमारी जो प्लांट बॉडी है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। इन अब ये बोला था एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, लेकिन कुछ प्लांट्स में कई लेयर्स भी होती हैं। देखिए, इन सम प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स, ड्राई हैबिटेट्स मतलब जैसे रेगिस्तान में है जहाँ पर बिल्कुल मतलब पानी बहुत कम है, ठीक। तो अब क्या है कि जैसे कैक्टस का पौधा हो गया, तो कैक्टस के पौधे को आप टच करोगे तो बड़ा हार्ड होता है। वो क्यों है हार्ड? वो उसका जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो इतनी हार्ड, यानी कि उसकी जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इतने हार्ड इस वजह से बने हुए हैं कि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है, वो पानी कहाँ से लेता है? जो रेतीली जमीन है वहीं से लेता है। और जहां पर भी रेगिस्तान होता है वहां पर रात में जो है ठंडा हो जाता है बहुत एटमॉस्फेयर, और वहां पर वो जमीन भी ठंडी हो जाती है, तो जमीन से थोड़े 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 वेपर्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एटमॉस्फेयर से वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब धूप निकलती है तो उसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, वो इतनी ज्यादा हार्ड है कि वहां से पानी इवेपोरेट नहीं हो सकता। हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी क्या है, जो हमारी स्किन है, स्किन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक क्लीन लेयर है, बिल्कुल क्लीन लेयर है, ऐसा नहीं है। इसमें भी छोटे 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 पोर्स हैं, उन पोर्स से ही तो स्वेटिंग होती है, उन पोर्स से ही तो पसीना बाहर निकलता है। हाथ में ऐसा तो नहीं है कि हाथ के एक हिस्से में पसीना आ रहा है दूसरा हिस्सा सूखा हुआ है, भाई यहीं पे पोर्स है यहाँ पर नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी पूरी स्किन में सब जगह पोर्स ही पोर्स है, तो जब पसीना आता है तो हर जगह पसीना आता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं इसी तरह से जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो ड्राई हैबिटेट्स वाले प्लांट्स हैं, उनके जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स एक हार्ड कवरिंग बना देते हैं ताकि प्लांट की बॉडी में से वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। वाटर इवेपोरेट होगा तो प्लांट तो बेचारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर ही तो उसके लिए फूड प्रोडक्शन का एक जरिया है। तो हम ये कहते हैं कि सिंस द एपिडर्मिस मे बी थिकर, सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है? बहुत जरूरी है। अगर वो वाटर लॉस हो गया तो प्लांट मर जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट एपिडर्मिस का क्या है कि जो आउटर कवरिंग है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और वो सिंगल लेयर की बनी रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हु आर लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स, तो उसमें एपिडर्मल सेल्स जो है वो काफी थिक होती हैं टू टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, वेयर प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। उसके बाद अगला देखते हैं, द एंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के ऑल जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो बनी हुई ही एपिडर्मिस की होती है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोमिल्स, Yes. कोमिल, मर, वेदार 9th Yes, बी। sir. Yes, sir. अच्छा, चलिए उसके बाद देखिएगा, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सभी प्लांट पार्ट्स के सभी प्लांट को, प्लांट के सभी पार्ट्स को बचाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे ही घूम रहा है, उसने क्या करा, वैसे ही उसके हाथ में कोई लकड़ी है या कोई डंडा है या कोई हार्ड सी चीज है, उसने प्लांट को मार दिया फालतू में ही। होते हैं ना कुछ लोग, चल रहे हैं तो आसपास छेड़ाखानी करते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, ठीक है। वाटर रेसिस्टेंट का मतलब क्या है और एरियल पार्ट्स का मतलब क्या है? एरियल का पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि जो जिसको एयर का एक्सपोजर मिला हुआ है, जिसको एयर का एक्सपोजर मिला हुआ है। मेरे जो लंग्स हैं वो मेरी बॉडी का एरियल पार्ट नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली हवा का एक्सपोजर नहीं मिला हुआ उसको। हाँ, मेरी जो स्किन है, मेरा जो शक्ल है, जो पूरी बॉडी है, तो वो जो है वो एयर को एक्सपोजर मिला हुआ है उसका, क्योंकि हमारी बॉडी को डायरेक्टली एयर टच कर रही है। हार्ट को थोड़ी टच कर रही है, लंग को, लिवर को, इनको थोड़ी टच कर रही है, वो तो बॉडी के अंदर है। तो प्लांट का एरियल पार्ट का मतलब है जो एक्सटीरियर पार्ट्स हैं। तो जो एक्सटीरियर पार्ट्स हैं, एक्सटीरियर पार्ट्स में ज्यादातर कभी कभी एक ना वैक्सी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट होता है, धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकलता रहता है, और वो जो वैक्सी सब्सटेंस है वही उसको बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है। तो ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो अगर मैं प्लांट का जो स्टेम है
स्टेम को अगर मैं पानी से भिगोने की कोशिश करूँ तो क्या पानी पूरा एब्जॉर्ब कर जाएगा? नहीं करेगा, तो पानी सारा बहकर नीचे चला जाएगा। अच्छा, तो वो वाटर रेसिस्टेंट का मतलब ये है कि वाटर प्रूफ है, पानी अंदर नहीं जाएगा। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि अगर वो एक प्रोटेक्शन कवरिंग बनी हुई है बाहर की तरफ, तो पानी बाहर से अंदर तो आएगा ही नहीं, अंदर से बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। जो पानी प्लांट के अंदर है वो कहाँ से आया? उसने रूट से एब्जॉर्ब करा और पूरे प्लांट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो वो लॉस ना हो उस वाटर का। उसके बाद मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी वही चीज, वो हार्डनेस है कि कोई आ रहा है क्रैक है, उसने आते ही पता चला डंडा है उसके हाथ में, वही मार दिया प्लांट में। तो ऐसा ना हो कि वो प्लांट उसी चीज से खराब हो जाए। ठीक है ना, वो खराब ना हो, वो उसको स्ट्रांगनेस होनी चाहिए उसके अंदर। तो वो किससे मिलती है? इसी एपिडर्मल सेल से। एंड इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंजाई, इतना सॉफ्ट ना हो कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी फंगस आकर उस पर बैठ जाए, उसको खाना शुरू कर दे। ठीक है ना, तो इतना स्ट्रांगनेस उसके अंदर होनी चाहिए। और वो स्ट्रांगनेस कहाँ से आती है? एपिडर्मिस से। बेटा बताइए, सबको क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. चलिए जी, Yes. Yes, sir. ओके ओके। उसके बाद आगे है, नेक्स्ट है हमारा, since it has a protective role to play, since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue cells of epidermal tissue form a continuous layer. Cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intracellular spaces. Without intracellular spaces. अगला लिखेंगे, most epidermal cells are relatively flat. Most epidermal cells are relatively flat, full stop. Often their outer and side walls often their outer and side walls are thicker than the inner wall. Are thicker than the inner wall. अब देखिएगा, इसमें है सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, क्योंकि जो एपिडर्मिस होता है, जो एपिडर्मल टिश्यू होता है, उसका जो रोल है वो ज्यादातर जो है वो कौन सा होता है? प्रोटेक्शन वाला होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intracellular spaces. तो जो एपिडर्मल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक कंटिन्यूअस लेयर बना लेते हैं और उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो क्या करेगा? वो पानी को एब्जॉर्ब भी करेगा और पानी वहां से लूज आउट भी हो जाएगा। तो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। दूसरा है
मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज्यादातर एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, स्मूथ होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, जो उनकी आउटर वॉल होती है और जो साइड वॉल होती है वो अंदर वाली वॉल के कंपैरिजन में थोड़ी थिकर भी होती है, मोटी भी होती है। बताइए जी, ये क्लियर है? अब इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज इतना ही करेंगे क्योंकि वो करेंगे तो वो फिर आधे में रह जाएगा। ठीक है ना, इतना ही कर लीजिए आज। बाकी बेटा जो डाउट्स वगैरह हो बता देना मुझे, ठीक? बेटा आज, हाँ जी, आज फिर इतना ही करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। बाय सर। ओके, बाय बाय। सर हाँ जी, बताइए। सर मुझे ना मैथ्स में कुछ डाउट्स थे हिरांस फॉर्मूला में। गुड इवनिंग। तो बता देना, पूछ लेना।